वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मिल सकता है, 100% मिलेगा। जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा, जो हमारे कर्मों में भी नहीं लिखा ना, वो भी मिल जाएगा। जानते हैं कैसे? आइए इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है ना, कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, मैंने किसी का बुरा किया हो। बट फिर भी क्यों गुरु पातशाह ने मेरी किस्मत में इतने दुख तकलीफ़ें लिख दी? क्यों गुरु पातशाह ने मेरे ही साथ ऐसे किया? क्यों मेरी किस्मत ऐसे बना दी? जो भी हमारी लाइफ में दुख हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके हो, चाहे वो हमारे संतान के रूप में हो, हमें अपने बच्चों से किसी तरह का कोई दुख मिल रहा हो, या हमें पेरेंट्स से, इन लॉ से किसी तरह का कुछ इस तरह से हमें दुख तकलीफ मिल रही हो, घर में कला कलेश हो, किसी तरह का भी संताप जो हमें परेशान कर रहा हो, हम सोचते हैं कि क्यों गुरु पातशाह ने ऐसा किया मेरे साथ। आता है ना ऐसा सबके मन में आता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई दुख आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही करते हैं कि क्यों वाहिगुरु जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो गुरु पातशाह कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखे हैं वो कट जाएं, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत में वो क्यों लिखा था। अब सबसे पहले ना हम ये समझते हैं किस्मत क्या है। किस्मत हमारे कर्म है, चाहे वो कर्म हमने इस जन्म में किए, चाहे वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। कर्मों का हिसाब तो होना ही होना है। कर्मों का लिखा, कर्मों का जो भी लेन देन है वो तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन उससे टाला जा सकता है, लेकिन उससे खत्म कर सकते हैं। कर्मों का लिखा हुआ भी मिटाया जा सकता है। कैसे? अमृत वेला संभाल के। गुरु पातशाह कहते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में दुख तकलीफें लिखी है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी लाइफ में अगर गरीबी लिखी है, लिखा है कि हाँ तुमने गरीबी में ही रहना है सारी उम्र, लिखा है कि तुमने रोगी होके रहना है, लिखा है कि तुम्हारे घर में कला कलेश रहेगा, लिखा है कि तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम सच्चे दिल से, अगर तुम मेरे कहे अकॉर्डिंग चलना शुरू करोगे, अमृत वेला संभालना शुरू करोगे, तो तुम खुद समझ जाओगे कि तुमने इतना टाइम क्या लूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि अगर सब कुछ करने वाले गुरु पातशाह ही हैं, सबको समझ देने वाले गुरु पातशाह ही हैं, तो क्यों वो हमें इस चीज़ की पहले ही समझ नहीं दे देते कि देखो तुम अमृत वेला संभालोगे, गुरबानी से जुड़ोगे, तो तुम्हारी लाइफ के ये दुख तकलीफ जो तुम अपने कर्मों से पहले लिखवा के आए हो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका बहुत ही प्यारा मैं आपको ना यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम इस पर विचार करेंगे। जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, वहाँ पे टीचर्स जो होती है ना, वो राउंड लगा रही होती हैं, चेकिंग कर रही होती है कि कोई बच्चा चीट ना कर रहा हो। उस टाइम पे अगर किसी बच्चे ने सही आंसर लिखा हुआ है तो ना ही वो टीचर उसको शाबाशी देती कि वेरी गुड बेटा, तुमने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। और अगर किसी बच्चे ने गलत आंसर लिखा हो तो ना ही वो उस टाइम पे उसको टोकती हैं कि अरे बेटा तुमने तो गलत आंसर लिखा है, इसको ठीक कर लो, ये गलत है। नहीं करती ना, वो चुप करके बस अपना राउंड लगाती हैं और वेट करती हैं कि जब इस बच्चे की आंसर शीट मेरे पास चेकिंग के लिए आएगी तब मैं इसको मार्क्स दूंगी। तो बस बिल्कुल वैसे ही गुरु पातशाह ने ना हमें ये मनुष्य जन्म जो दिया है ना, गुरु पातशाह ने हमें अपने कर्म करने के लिए दिया है, और साथ में दी है हमें समझ। साथ में उन्होंने हमें ये समझा दिया हुआ है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता कि गुरबानी से जुड़ने से, भगवान का जाप करने से, भगवान का नाम लेने से, अच्छे काम करने से, अमृत वेला संभालने से मेरे कर्म कट जाएंगे। सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, हम सोचते हैं, हम वो एक मन की आवाज़ होती है ना, जो पहली आवाज़ हमारे मन में आती है, जिसको हम कहते हैं ना ये मेरी कॉन्शियस की आवाज़ है, ये मेरी ज़मीर की आवाज़ है, हम उसको ना इग्नोर कर देते हैं या हम टाल देते हैं। अब हमने अलार्म लगाया हुआ है सुबह 3 बजे उठने का, हम लगे हुए हैं फेसबुक पे, हम लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं 11 बज के, अब 11:15 हो गए, अब 11:30 हो गए, मन में आ भी रहा है ये सुबह नहीं उठा जाएगा, भाई सो जा सो जा। हम उस आवाज़ को ना दबा देते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं उठ जाऊंगी। और क्या होता है, नहीं उठा जाता। फिर हम शिकायत क्या करते हैं गुरु नानक पातशाह से,
वाहिगुरु जी मैंने आपको बोला था ना कि मुझे सुबह उठाना, आपने मुझे उठाया ही नहीं। अब कर्म तो हमारे ही है ना, वो एक्शंस तो हमने ही किए हैं ना, तो उसमें हम गुरु पातशाह की क्या गलती निकालें। तो हमें समझना होगा इस बात को कि गुरु नानक पातशाह ने ना सबको जैसे कहते हैं ना भर भर के अबंडेंस में गुरु नानक पातशाह ने अपने पास सब कुछ रखा हुआ है और सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए खुले हैं। अब ये हमारे हाथ में है, हम उनके पास चम्मच लेके जा रहे हैं, हम उनके पास कटोरी लेके जा रहे हैं, हम उनके पास घड़ा लेके जा रहे हैं, या हम उनके पास ड्रम लेके जा रहे हैं कि इसमें अबंडेंस भर दो, इसमें अपनी बख्शिशें भर दो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जो तुम पात्र लेके आओगे, जो तुम बर्तन लेके आओगे ना बख्शिशों का, वो मैं तुम्हें भर के दे दूंगा। अब वो बर्तन हम कैसे लेके जाएंगे, वो चम्मच है, कटोरी है या बड़ा सा ड्रम है, वो कैसे बनेगा? जब हम अमृत वेला संभालेंगे, जब हम गुरबानी से जुड़ेंगे। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से ना बहुत अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश की है आज इस वीडियो में कि अमृत वेला संभालना, सत्संग करना, गुरबानी से जुड़ना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हम चाहें तो अपने सारे दुख तकलीफें ख़त्म कर सकते हैं, हमें सोझी आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि ये दुख तकलीफ हमारी लाइफ में क्यों आए थे और हम इनसे कैसे निकल सकते हैं। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए हम अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी प्यारी घटना है। शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठे हैं। पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती भगवान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया इतनी दुखी है, गरीब है, बीमार है, इतने क्लेश है, इतने दुख है, आप सबके दूर क्यों नहीं कर देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तो भगवान है ना, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं सबको गरीबों को धन दे देते? क्यों नहीं सबकी बीमारियां ठीक कर देते? आपके लिए क्या मुश्किल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे मन में भी कई बार ये विचार आता है ना कि भगवान को क्या पड़ी है, हम इतने दुखी है, वो ठीक क्यों नहीं करता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी ने जवाब दिया, पार्वती तू जैसे सोचती है वैसा नहीं है। मेरा मन नहीं करता सबको मैं सब कुछ दे दूं, मेरा मन करता है कि सारे सुखी हो जाएं, पर मैं क्या करूं, जब तक उनकी किस्मत में नहीं है मैं दूंगा भी तो भी उनके प्राप्त नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं देता हूं तो भी गवा लेते हैं क्योंकि किस्मत में नहीं, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं कि किस्मत नहीं है। किस्मत क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ ले। किस्मत किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि फलाना किस्मत की खार है। किस्मत कोई फ्री में फोकट में नहीं मिल जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत कोई कृपा नहीं है, किस्मत अपने किए हुए कर्म है। जैसे कर्म किए हैं वैसी किस्मत बननी लिखी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत कैसे बनती है, आज यही पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत जो लिखा है वो लिखा क्यों है? किसी ने वैसे कर्म किए हैं। कोई अत का धनवान है, उसने वैसे कर्म किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी समझाने लगे पार्वती से, मैं क्या करूं, लोग गरीब हैं, मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, पर अगर मैं किसी गरीब को कुछ दे भी दूं पर उसकी किस्मत में नहीं है तो उसे उसका लाभ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार्वती कहने लगी, मैं नहीं मानती। देखो वो गरीब आदमी जा रहा है, अत का गरीब है, किसान है अत का। अब इसे एक बहुमूल्य लाल रख दो उसके आगे रास्ते में। लाल कहती है बेशकीमती, हजारों हीरे बेच के एक लाल बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे महंगा हीरा होता है। कहने के रास्ते में रख दो, इसे मिल जाएगा, देख लेगा, उठा लेगा, धनवान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे ठीक है, रख दे, तू ही रख दे, देख ले। पार्वती जी ने वो लाल लिया, रास्ते में रख दिया जहां से वो गुजरने वाला है। अब वो जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी घटना है। जब वो गुजर रहा है वहां से, सामने से कोई अंधा आ रहा है, लकड़ी से चलता हुआ, आंखें बंद है, अंधे की आंखें नहीं होती। इसने देखा भाई वो अंधा है, तो विचार करने लगा भाई अंधा कैसे चलते होंगे, उन्हें बिना दिखाई दिए कैसे चलते होंगे। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधों की तरह चलने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो रास्ते में वो लाल पड़ा है, हीरा पड़ा है, उसके पास में से गुजर गया और उसको नहीं मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं मिला?
किस्मत में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे, देख लिया पार्वती, तूने लाल रास्ते में रखा, फिर भी उसे नहीं मिला, क्योंकि उसने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ली। पार्वती जी कहने लगी, ये तरीका गलत है ना, रास्ते में रखा, हाथ में दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, ठीक है, तू ये भी करके देख ले। ये ले, सोने का हार दिया शिव जी ने, हीरो से जड़ा हुआ। कहने लगे, ये उसे दिया, खुद जाके एक धनवान का रूप धारण किया और जाकर उसके हाथ में दिया, ये ले सोने का हार, हीरे जड़े हुए, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो तो हैरान हो गया, इतना कीमती हार। उसने धन्यवाद किया, माथा टेका कि आप बहुत धन्य हो सेठ जी, आपका परोपकार, और खुशी खुशी घर चला गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अभी गरीब आदमी है, टूटी फूटी झोपड़ी है, रखने को कोई तिजोरी तो है नहीं, अत का गरीब है। एक मटका खोला, उसके अंदर रखा, ऊपर ढक्कन लगा दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में उस वक्त चूल्हे गैस वगैरह नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे के घर से आग मांगने जाते थे। आग संभाल के रखी होती थी। आप लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन्हें शायद इस बात का पता होगा। आग जब जल जाती थी तो लाइटर माचिस नहीं होती थी, तो आग को बचा के थोड़े कोयलों को आग लगा के ऊपर ढक के रख देते थे। तो जब आग बाई चांस बुझ जाए तो दूसरे के घर से आग मांगने जाते थे। एक पड़ोसन आग मांगने आई कि आग चाहिए, तो उसने कहा ले ले। चूल्हे के पास गई आग लेने, ढक्कन मटके का थोड़ा हिल गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने देखा हार पड़ा है, चोरी करके ले गई। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हार चुरा कर ले गई। अब ये इसे पता चला कि ये आग लेने आई थी, हार ले गई। जाके इसने झगड़ा वगैरह किया और वो माने ना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो थोड़ी ताकतवर थी, थोड़ी रसूख वाली थी, ये गरीब आदमी, इसकी नहीं चली हार, हाथ में आकर भी इसके काम ना आया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, अब तो तेरे हाथ में दे दिया तूने इसके, फिर भी इसके काम नहीं आया, क्योंकि किस्मत में नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पार्वती कहने लगी, मुझे आपकी बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी, पर एक मौका और दो, एक मौका और दो। फिर से सेठ का वेश धारण किया, एक अंगूठी दी, हीरो, बहुत कीमती हीरा लगा हुआ अंगूठी दी उस सेठ को, उस गरीब आदमी को दी। कहने लगी, अब तो संभाल के रख, इसे बेच और धनवान हो जा, क्यों दुखी रहता है, संभाल के रख। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो गरीब आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी तो चले गए, ये अंगूठी जेब में लेके अब ऐसे रख के बैठा है कि अब नहीं गवाऊंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी हो गया पहले हार, लाल का तो उसे पता ही नहीं, हार चोरी हो गया इतना पता है। अब अंगूठी जेब में डाल ली, जा रहा है, प्यास लगी, रास्ते में नदी आई, झुका पानी पीने के लिए, जेब में से अंगूठी नदी में गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती हैरान है। कहने की 3 बार इसे मौका दिया, हाथ में दिया, फिर भी इसके हाथ में वो चीज़ आती ही नहीं। शिव जी कहने के कैसे मिलेगी, इसकी किस्मत में नहीं। तब पार्वती जी ने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा साथ संगत, तो किस्मत कैसे बनी इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसकी किस्मत कैसे बनी। तब शिव जी ने कहा, एक तरीका है, बस एक ही तरीका जो किस्मत बदल सकता है इसकी, पर चॉइस इसके हाथ में है। पॉइंट को थोड़े ध्यान से समझना। गिलास है, चॉइस हमारे पास है, इसमें दूध डाल के पीना है कि शराब डाल के पीनी है। भगवान ने पैसे दे दिए, गिलास दे दिया, चॉइस हमारे हाथ में। कृष्ण जी ने कहा था ना कि मैं कर्म का अधिकार किसी से नहीं छीन सकता, मैं किसी से कर्म का अधिकार नहीं छीन सकता। मैं समझा सकता हूँ, पर गाइड कर सकता हूँ, पर जबरदस्ती चला नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे कर्म क्षेत्र से बाहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने ऐसा कर दिया, कर सकता हूँ, पर कर्म सिद्धांत के उल्ट हो जाएगा, सारी सृष्टि में परले आ जाएगी अगर मैंने ऐसा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो सोचते हैं ना कि सब कुछ भगवान करता है, नहीं, ये हमारे बहाने हैं। पूरा काम भगवान करता है, अच्छे काम हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, गुरुद्वारे में 100 का नोट डालते हैं, सोचते हैं भगवान देख रहा है, और जब चोरी करते हैं तब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, 1000 गुना देगा, और जब किसी के पैसे मारते हैं तब नहीं देख रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, हम झूठे, हम मक्कार, हम दोगले किस्म के लोग हैं। रास्ते में जा रहे हो, एक मूर्ति मिल जाए, दास ने पहले भी कहा था, क्या करेंगे हम। ध्यान से सुनना, हम रास्ते में जा रहे, मूर्ति पड़ी है रावण की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और एक राम जी की, कौन सी उठाएंगे? राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण की मूर्ति कौन घर में लगाता है? पर अब रास्ते में जा रहे हैं, मूर्ति पर है राम जी की, रावण की, पर रावण की है सोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉइस दी जाए, कौन सी उठाएंगे? कौन सी उठाएंगे? खुद को ही पूछ लो। फिर राम जी का क्या लेना देना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे हाथ में हमेशा चॉइस होती है सही गलत की। शिव जी कहने लगे एक मौका जिससे इसके किस्मत बदलेगी हम सबको देते हैं। हर इंसान, कृष्ण जी ये बात भगवत गीता में कहते हैं कि सूरज आंखें बंद भी हो, जब सूरज निकलता है तो हर एक को पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को सही और गलत का ज्ञान होता है। जो लोग कहते हैं ना हमें ज्ञान नहीं, सबको ज्ञान है, बस वो अपने मन की सुनते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भीतर एक पुकार आती है पहली, वो सच्ची होती है, दूसरी पुकार हम दबा देते हैं उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि ये काम मत कर, गलत है, और उसको दबा देते हैं, हम बहाना लगा देते हैं उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।